नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई संडीला से है। आपको बता दें कि संडीला में शीतला माता मंदिर धाम एवं महावीरान के बालाजी मां मंदिर में आस्था का रेला दिख रहा है। वहीं पर देखा जाए तो लोगों की जो आस्था है, जो लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, उनकी अक्षय मनोकामना पूरी होती है। आइए देखते हैं क्या कुछ शीतला माता मंदिर के बारे में जानते हैं संवाददाता आशीष गुप्ता के साथ। आज TTN माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे। नए साल में भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। 2023 चालू हो गया, आज नया साल का पहला दिन है। देखो खबर बलिया से है। शासन के निर्देश पर नए साल में एंट्री करने के पहले बलिया RTO अधिकारी अरुण कुमार, यातायात प्रभारी और CO संघ बलिया पुलिस की इस कार्यवाही पर एक नजर जरूर डालने। दरअसल RTO अधिकारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने पेपना चौराहे पर अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया और डग्गामार वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आए। अधिकारियों का मानना है कि नए साल में ज्यादातर लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। वहीं कोहरे के कारण दिखाई कम देता है। नतीजन कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान नशे की हालत में एक ट्रक ड्राइवर को तेज हॉर्न बजाकर तेज गति से निकालना महंगा पड़ा। पीपना पुलिस ने ट्रक को रोकने के साथ ही ट्रक ड्राइवर के ऊपर अधिकारियों ने न केवल चालान की कार्रवाई की, बल्कि ट्रक को कब्जे में ले लिया। सर, अभी पेपना चौराहे पर किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? काफ़ी देखा जा रहा है कि आप लोग एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए, नए साल में सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है कि चूँकि साल का आखिरी दिन है, तो ऐसे में न्यू ईयर के चलते बहुत लोग मादक द्रव्य का सेवन करके वाहन चलाएंगे। कोहरे को नज़र में रखते हुए कोहरे में दृश्यता कम हो जाती है। रिफ्लेक्टर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रिफ्लेक्टर वाहनों में लगाना अनिवार्य होता है। इन सभी चीज़ों को लेके और डग्गेमारी के प्रति एक अभियान जो चलाया जा रहा है, हम हैं और ट्रैफिक CO साहब हैं, इकट्ठा हम लोग आज इस चौराहे पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपके सामने ही हमने एक मादक द्रव्य के नशे में एक ड्रंक एंड ड्राइव में एक चालान भी किया है। ड्राइवर को बैठा भी दिया है, पहले से ही किया हुआ था। इसके अलावा हम लोग डग्गेमारी में कार्रवाई किए हैं। रिफ्लेक्टर जिन गाड़ियों पर नहीं लगा है, उन गाड़ियों के खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोहरे में दृश्यता कम होती है और दुर्घटनाएँ कम से कम हों, दुर्घटनाएँ ना के बराबर हों। ये उसी का एक अभियान है जिसमें हम ट्रैफिक CO साहब की मदद से, अपने परिवहन विभाग के साथियों की मदद से कार्रवाई कर रहे हैं। आज जिस तरीके से देखा गया कि जो शराब के नशे में तेज़ रफ्तार में जो ट्रकें जो चला रहे थे, जो ट्रक ड्राइवर थे, क्या इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जी, इनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले महीने सरकार की तरफ से 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 1 माह का सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी विभाग समेकित रूप से सामने आ रहे हैं। पुलिस है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी को टारगेट मिले हैं। अगले महीने फिर हम इनको जागरूक करते रहेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे जो उल्लंघन करेंगे नियमों का। ठीक है सर, बहुत खबर सीतापुर से है। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि दिनांक 31/12/2022 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर सुशील गुलेचंद्र भान द्वारा 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर 9 वर्ष के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न स्थान जहां अधिक भीड़ स्केटिंग की वजह से लोगों का इकट्ठा होना, जैसे लालबाग, ग्रीकगंज, सराफा मार्केट, कैंची पुल, GIC चौराहा, कैप्टन मनोज पांडे चौक इत्यादि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, निरीक्षक यातायात, थानाध्यक्ष महिला थाना भी मौके पर भ्रमण करते हुए मौजूद रहे। आपके द्वारा रूट मार्च निकाला गया है,
आज मेरे साथ एडिशनल एसपी नॉर्थ और सीओ सिटी पूरे शहर का फोर्स ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर में एक पैदल गश्त किया गया है। जो शहर का मार्केट एरिया है उसको देखा गया और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया गया। सब जगह पे आज हम लोगों ने 31 दिसंबर को लेकर के फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा लोगों ने शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इसके लेकर के हम लोगों ने कल से ही अभियान चलाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को ये बताया था कि शराब पीकर की कोई गाड़ी न चलाए। आज उसको लेकर के भी कुछ चेकिंग कराई जा रही है और पुलिस अलर्ट है। इसके अलावा इस चौराहे पे आप देख रहे होंगे 112 नंबर जो यूपी 112 है उसका एक स्टॉल भी लगा हुआ है जिसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसमें यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना है, मैंने उसको भी देखा और ये देखा है कि दिन भर काफ़ी बच्चों ने इसको विज़िट किया है। उन्होंने इसको देखा है कि 112 नंबर कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने सेल्फी भी खिंचवाई है। मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है ये कि इन स्टॉल्स के माध्यम से हम बच्चों को पुलिस से जुड़वा सकते हैं। सर, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनमानस से यही हमारी अपील है कि नए वर्ष को आप जब मना रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं, परंतु ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके मनाने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को इससे परेशानी ना हो। किसी हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मरीज़ है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए और एक शराब पीकर के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यातायात नियमों का पूरा पालन करना चाहिए, यही मैं कहूँगा और सबको शुभकामनाएं दूँगा। सोनभद्र से खबर आ रही है। एनसीएल खड़िया परियोजना में संविदा कंपनी स्टार O&M ग्रुप के दर्जनों मजदूरों की तहरीर पर संज्ञान लेते हुए सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशानुसार शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मजदूरों को डरा धमकावा भयभीत कर पैसा हड़पने के आरोप में स्टार O&M ग्रुप के राहुल सिंह सहित मुकेश चटर्जी व नीतीश कुमार पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए फरार अधिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते सोमवार की रात को एनसीएल खड़िया खदान क्षेत्र में CHP कन्वेयर बेल्ट में गिरने से एक मजदूर की मौत हुई थी और उचित मुआवजे व न्याय की मांग करते हुए स्टार O&M ग्रुप के कर्मचारी खदान क्षेत्र में ही धरने पर बैठे थे। मौके पर पहुंचे शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह को मजदूरों ने अपने साथ कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे जुल्म व ज्यादतियों को साझा करते हुए रो पड़े थे। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक के पूरे मामले पर निर्देशन लेने के बाद प्रभारी निरीक्षक के न्याय दिलाने के आश्वासन पर मजदूरों ने अपना धरना समाप्त करते हुए थाने में तहरीर दिया था। ले लेकर लगाया। कौन घूस ले रहा है? वही जो कंपनी का आदमी है। तो कंपनी का आदमी भाई बहुत है, कौन ले रहा है? नाम क्या है? राहुल सिंह, दीपक सिंह सब है। घूस ले लेकर लगा रहे हैं ड्यूटी। और हम लोग वर्कर लोग कहाँ जाएंगे? जो 8 साल से ड्यूटी करे कहाँ जाएंगे सर? आप ही लोग बताइए कि कहाँ का इंसाफ है? 4 जुलाई से हमको बैठाए हुए हैं। जैसे ये बेचारा ये भी गया था CMD साहब के यहाँ गया था, वहाँ से आदेश करा के तब इसको लगे थे। जो वर्कर मरा है उसके पीछे लगे थे। मैं तो कहता हूँ कि इनको कंपनी पर FIR होना चाहिए। तो मैं इस कारण बिना पूछे 3000 का निकाला था। अब 3000 देने के बाद ही बोला कि 15 दिन बैठिए। अब 15 दिन से हो गया, 6 महीना हो गया, ड्यूटी में नहीं मिला। बताइए सर, कहाँ का इंसाफ है ये? गलती कसूर कुछ भी नहीं है हमारा। कब से बैठे हो? सर 7 महीना हो गया हमको बैठे हुए। एक बार सालों पे गया था, ये प्लांट बंद करवाया था। सर एक हल चढ़े हुए थे डिप्टी कारण थाने में गए थे। बोला गया था कि 1 हफ्ता के अंदर में मिल जाएगा डिप्टी। अब डिप्टी भी नहीं मिला। थाने में गए तो करें जाओ तुम अपने कंपनी समझो। सैलों पर किस कारण चढ़े थे? सर डिप्टी के कारण चढ़े थे कि डिप्टी आपको 1 हफ्ता के अंदर में मिल जाएगा और 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। साहब आएंगे मिल जाएगा, साहब आएंगे मिल जाएगा। दीपक सिंह है, हाँ वकील हो जाएगा, बस 1 हफ्ता के अंदर में हो जाएगा। दीपक सिंह कौन है? दीपक सिंह वहाँ को पार्टनर है उनका। पार्टनर है राहुल सिंह, दोनों पार्टनर है। राहुल सिंह कौन है? राहुल सिंह ठेकेदार है, स्टार O&M का पेटी ठेकेदार है। जो 11 फरवरी को हमको धमकी दिए हैं, कॉल डिटेल निकाल के तुमको साइट से उठवा लो। कौन दिया है? राहुल सिंह। 11 फरवरी को कॉल डिटेल देखिए, इसमें फोन पर बोले हैं कि अगर साइट पर तुम आ गए तो साइट से उठवा लेंगे हम। बताइए कौन बोला है? राहुल सिंह। और इसके बाद ड्यूटी बंद है, आज तक बंद है। हाँ? ना वो मैं लेटर दिया हूँ उनको कि हाँ किस कारण से बंद किया है वो दीजिए। यहाँ का हमारा कोई अथी नहीं।
कोई यहाँ का सूचना AD नहीं है, हमारा। पूर्व सूचना कुछ शुरुआत नहीं है। 8 साल से काम करे का तो कोई नहीं निकाला। एक कंपनी आई बिना कसूर का, हमारे साथ हमको दिक्कत था तो मैं पैसा निकाला था, और मैं उस दिन ला के 2 दिन के बाद दिया, बोले 15 दिन बैठो, 15 दिन के बाद आना, और ऐसे करते करते 7-8 महीना हो गया, अभी तक डिप्टी हम बैठे हुए हैं। फोन लगाते हैं, आएंगे तो हो जाए, आएंगे तो हो जाएगा। आज तक आ ही रहे हैं और हम ड्यूटी करते रहे, कुछ नहीं हो हमारा सुनवाई। खबर झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर न्यू ईयर पर श्रद्धा भक्ति आस्था की वही बयार। कामखेड़ा बालाजी धाम पर न्यू ईयर पर आने वाले पैदल पदयात्रा करने वाले श्रद्धालु जय श्री राम जय बालाजी सरकार के जयकारों के साथ जय घोष करते हुए कामखेड़ा बालाजी धाम पर पहुंचे। कामखेड़ा ट्रस्ट पदाधिकारी भानु प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी धाम पर झालवाड़ा कोटा संभाग सहित आसपास दूर दराज इलाकों के श्रद्धालुओं के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु न्यू ईयर पर कामखेड़ा बालाजी धाम पर दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोहर थाना उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चंदेलिया ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर न्यू ईयर पर आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, जिसके लिए मेडिकल कल टीम, एम्बुलेंस विभाग, अग्निशमन यंत्र को भी 3 दिवसीय न्यू ईयर मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ साथ मनोहर DYSP जनरल सिंह के निर्देशन में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं DYSP जरनैल सिंह ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी न्यू ईयर 3 दिवसीय मेले को देखते हुए उन्होंने कामखेड़ा धार्मिक स्थल के जगह जगह सभी पॉइंट चेक बनाए गए हैं। 1 दर्जन पार्किंग स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं DYSP जनरल सिंह ने बताया कि कामखेड़ा धार्मिक स्थल के 3 दिवसीय न्यू ईयर मेले में थाना प्रभारी जाब्ता तैनात किया गया है, जिसके चलते कोई भी अनहोनी की आशंका नहीं हो। इसके चलते पुलिस पूरी तरह से सख्त है। खबर कुशीनगर से है। लोगों को दिसंबर जाने और जनवरी के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। दिसंबर को बाय और जनवरी यानी नए साल के आने पर उसका भव्य स्वागत कुशीनगर में पहले से ही तैयार है। इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी भीड़ होने की उम्मीद थी, जो लगभग 1 लाख की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहा। विश्व के जाने मानने वाला अंतर्राष्ट्रीय तथा भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर रविवार को देश विदेशी सैलानियों के साथ साथ कुशीनगर के अगल बगल के जनपदों के लोग भी पिकनिक मनाने आते हुए देखे गए। प्रशासन पहले ही इसका पुख्ता इंतजाम कर चुकी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। वहीं जिलाधिकारी रमेश रंजन, SP धवल जायसवाल और SSI हरे राम यादव कस्बा चौकी इंचार्ज समेत तमाम फोर्स द्वारा निरीक्षण करते हुए देखा गया। बड़ी खबर आ रही है। भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि पूरे पंडाल में गूंज उठा नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का नारा। कानड़ नगर के नलखेड़ा रोड स्थित चावड़ ग्राउंड पर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसके चौथे दिन नंद महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। कथावाचक पंडित हरिओम महाराज ने व्यासपीठ के कथा की शुरुआत शिव पार्वती विवाह प्रसंग के विस्तार से वर्णन करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और कथा को विराम दिया। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नंद के घर आनंद भयो जन कन्हैया लाल की से उद्घोष के साथ सार पंडाल गूंज उठा। जब टोकरी में छोटे से कन्हैया नंदलाल को बिठाकर लाया गया तो तालियों और मंत्रों की वर्षा से स्वागत किया गया और कथावाचक द्वारा गाए गए शानदार भजनों पर लोग झूमते रहे और चावड़ परिवार ने आरती कर सभी भक्तों को मिठाइयां व लड्डू माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया। खबर झांसी से है। नए साल के दूसरे दिन ही विकलांग की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। हत्या की खबर मिलते ही SSP समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटना के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त रेलवे खोली में रहने वाले लक्ष्मण के रूप में हुई है। कहा गया कि नगरा हाट के मैदान में सुबह एक व्यक्ति की लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। प्रेमनगर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआवना किया। मौके पर एक पैर से दिव्यांग लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति पड़ा हुआ था। पास में ही उसकी साइकिल और अन्य सामान भी पड़ा था। जांच में अधेड़ के सिर पर चोट के निशान मिलने से लाठी से हमले की आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक लक्ष्मण है, जो रेलवे खोली में रहता था। SSP राजेश S भी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर, थाना प्रेमनगर क्षेत्र में घटना घटी है, क्या है? झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त होते ही
हमारा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गया। घटनास्थल पे मैं और डीआईजी महोदय द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल में देखने के बाद और जो डेड बॉडी है उसको निरीक्षण करने के बाद ये पता चल रहा है कि जो हेड इंजरी है उस जिसको लेके उनको मृत्यु हुई है और ये साइकिल से अपना बहन के घर रात्रि लगभग 9 बजे के बाद निकला था, उसके बाद घर नहीं पहुंचा है। अभी प्रथम दृष्टया हत्या मानते हुए तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मुकदमा पंजीकृत कर इस घटना को जल्दी अनावरण किया जाएगा। सर कितने बजे घटना है, किस तरीके से मारा होगा? अभी रात्रि 9 बजे के बाद अपना घर से निकला है, बहन के घर से, तो उसके बाद की घटना है। कितने बजे अभी कुछ कहना मेरे लिए असंभव है, बट किसी आसपास लोगों ने देखा हो, बताया हो? जैसे मैंने बताया अभी जितने अभी प्रथम दृश्य जो पूछताछ अभी निकल के आ रही है, अभी तक कितना 9 बजे तक लास्ट इनको देखा गया, उसके बाद क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। अच्छा, हमला कैसे किया गया, किस चीज़ से मारा? शुभ नाम? मीना रेकवार। मीना जी, ये बताइए जी, जो मृतक है आज, ये कौन लगते हैं आपके और क्या घटना हुई, कैसे मालूम पड़ा आपको? कुछ नहीं, मैं सुबह तो सो रही थी तो एक इन्हीं के पड़ोस का, मेरे भाई के पड़ोस का गया कोई लड़का, मोमडन था, कह रहे थे छोटा सा बच्चा के आपके भाई वहाँ मरे पड़े। फिर हम लोग आए, फिर आगे कुछ पता नहीं है, बस रात में 9:15 बजे आटा लेने आए थे, फिर हमको नहीं मालूम। आटा लेने आए थे, क्या बात कर रहे थे आपसे, क्या बात? कुछ नहीं, बोले थे कि बेटा आ गया दिल्ली से, मुझे खाना बनाना है, मुझे आटा दे दे, मेरे 200 रुपये गिर गए। अच्छा, बाजार में। कहाँ रहते थे, क्या करते थे? ये कुछ नहीं करते, वो तो अभी विकलांग ही समझो। कैसे आए थे? साइकिल से आए थे? साइकिल से आए थे सर। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको, कोई आशंका क्या लग रही है? सर जी मेरे कुछ नहीं मालूम, मैं खुद नहीं चल पाती। नहीं, क्या आशंका, मारपीट हुई होगी, क्या लगा आपको? मुझे कुछ नहीं पता ये सब बात। अच्छा, मैं बाहर ही नहीं निकलती, मैं क्या जानूंगी ना, मुझसे कभी कोई ऐसी चर्चा करी कि मेरी को किसी ने मारा है, पीटा। परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली में। कौन कौन? बेटियां हैं, बेटा है, बस। सास ससुर है नहीं, मेरे माँ बाप तो खत्म हो गए और कोई नहीं। खबर हरदोई से है। संडीला क्षेत्र के अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष नए साल पर TRS कॉन्वेंट स्कूल की ओर से संस्थापक ठाकुर राजेंद्र सिंह फाउंडर डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्कूल की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म सहित अन्य कपड़ों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब बच्चों, मजदूर, रिक्शे वालों और कई सारे ऐसे असहाय लोगों जो इस कड़ी सर्दी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को TRS कॉन्वेंट स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह ने अपने पिताजी के जयंती पर गर्म कपड़ों का वितरण कर एक नगर में एक मुहिम चलाई, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। यहाँ कार्यक्रम गल्ला मंडी में स्थित पार्वती देवी मंदिर स्कूल में भी किया गया। इस कार्यक्रम में संडीला CO अमित मिश्रा, संडीला कोतवाल, दिलेश कुमार सिंह कंवर समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। ये एक अच्छा अहम कार्य है क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में लोग ठंड से मर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। खबर बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की है, जहां आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशांत राज भारत के नेतृत्व में सैकड़ों महिला एवं पुरुष पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल को पत्र सौंपकर अवगत कराया कि प्रदेश में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, मजलूम तथा असहाय एवं दबे कुचले की विरोधी पार्टी है, जिसके आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में सौतेले व्यवहार की है, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव को अधजल में डाल दिया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मीडिया से रूबरू होते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशांत राज भारत ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार, लूट, खसोट तथा अवैध वसूली पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, जिसकी खात्मा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी करेगी। आइए सुनते हैं कि जिलाध्यक्ष सुशांत राज भारत की जुबानी क्या कुछ कहा। जनता को उलझाना चाहती है, OBC के आरक्षण को मारना चाहती है, उनको आरक्षण नहीं देना चाहती है। ये सरकार आताताई और मनुस्मृति के हिसाब से चलने वाली है। ये RSS के मार्गदर्शन पर चलने वाली सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। तो हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय संजय सिंह जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आम आदमी पार्टी जिला मुख्यालय पर आरक्षण बचाओ और लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आज शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में भी कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक गरीबों को, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, क्योंकि अब
सपा और बसपा के बस की लड़ाई नहीं रह गई है। वो बिके हुए लोग हैं, आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी के डर से वो लोग आगे नहीं निकल पाते हैं। और योगी जी कहते हैं उठ तो उठते हैं, योगी जी कहते हैं बैठ तो बैठते हैं। यही सपा के न मुखिया, बसपा के न मुखिया और सुहेलदेव पार्टी के मुखिया का यही सच्चाई है कि जैसे सरकार चाहती है वैसा वो काम करते हैं। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक बहुत सदियों पहले एक संविधान वो लोग अपना बनाया था कि समाज ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये आरएसएस के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि वो चीज़ें अब लागू नहीं होती हैं। दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है और उसके हिसाब से समाज को नहीं चलाया जा सकता। तो आपके नेता क्यों मंदिर में जाते हैं? भाई मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे? हमारे देश में लोग तांत्रिक देश है, हम मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, आस्था का विषय अलग है। जाते हैं तो मनुस्मृति को क्यों कटघरे में खड़ा करना है? इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि संविधान बना है, आप संविधान के मुताबिक देश को चलिए। तो संविधान को लेके चलिए और नहीं तो मनुस्मृति को लेके चलिए। नहीं तो फिर मंदिर में क्यों जा रहे हैं? नहीं, मंदिर हमारी आस्था का विषय है। आपको हिंदुओं का वोट भी चाहिए, हिंदुओं को गाली भी देना चाहिए। कौन कर रहे हिंदू को हम गाली दे रहे हैं? हम हिंदू नहीं हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो मनुस्मृति को क्यों बीच में ला दी? इसलिए कि भाजपा आरएसएस की यही मानसिकता है कि वो अपने हिसाब संविधान से हट के अपना संविधान चलाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको बीच में लेके आ रहे हैं। यही आरएसएस के लोग जो हैं, जिन्ना के साथ सरकार चलाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही लोग जाके ना, यानी मंदिर से आपको कष्ट नहीं है? अरे मंदिर केवल मनुस्मृति से कष्ट नहीं। बलिया से खबर आ रही है, बता दें कि जहां रसड़ा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि बसपा नगर निकाय चुनाव पूरी दमदारी से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता बसपा को लेकर बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकार कर रही है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने बसपा से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले पर सरकार की ओर से लापरवाही हुई है, जिसके चलते नगर चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी और उसी नियम का गंभीरता से पालन किया होता तो दिक्कत ना होती। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। नौ वर्ष पे थोड़ा सा जनता को क्या करना चाहिए? नए साल की ढेर सारी शुभकामना और सुझाव कि आपस में भाईचारा बना करके हम सब लोग नए साल में ऐसा माहौल पैदा करें कि आपसी सद्भाव बना रहे। जी विधायक जी, जिस तरह से निकाय चुनाव करीब में है और बीएसपी किस नज़रिए से इसको देख रही है? देखिए, निकाय चुनाव बीएसपी पूरी जोरदार तरीके से लड़ने जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी बहुत बड़ी मीटिंग माननीय बहन जी ने लिया था और क्योंकि जिस तरह से बीएसपी के टिकट के लिए लोग उत्सुक हैं या काफ़ी अपनी आवेदन दिए हैं, इससे लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं अभी ये महसूस होने लगा है कि बीएसपी ही बेहतर विकल्प है। तो जिस तरह से जो समीकरण बना है, जिस पे रोक लगी है इस समय फिलहाल कोर्ट में गया है मामला, तो क्या कहेंगे आरक्षण वाले मामले पे? 2 चीज़ें हैं इसमें, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और मिसकम्युनिकेशन जो है इसमें रहा सरकार द्वारा। नहीं तो उस चीज़ को बढ़िया से, मतलब भाई सही बात है, आरक्षण में तो कोई जो आरक्षण व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखी है, उस आरक्षण व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं हो रही है तब तक तो आपको आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः अनुसरण करना चाहिए। और अगर यह बात बीच में थी तो फिर उसी हिसाब से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है, उसके हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन आरक्षण का आप डिसाइड करिए। तो गवर्नमेंट को उस पर ही करके करना चाहिए ताकि ये समय जो है बच जाता है। अब तो समय, मान लीजिए अब जो आयोग के चेयरमैन बने हैं, मैं उनका स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीना लगेगा इसका मतलब पूरी प्रक्रिया पूरा करने में। तो 6 महीने चुनाव टला, अब 6 महीना मान लीजिए, अब ये सब ठीक नहीं है। इसी तरह से ग्राम पंचायत के भी चुनाव में हुआ, उसमें भी ये दिक्कत आई। तो ये कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से ये मतलब इसको गंभीरता से अधिकारियों ने नहीं लिया, जिस वजह से ये नौबत आ गई। तो इसमें किसकी कमी मानी जाए, सरकार की या अधिकारियों की? भाई सरकार में इस विभाग के जो मंत्री हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी एक इसका अलग से आयोग बना हुआ है, उनका भी इसमें रोल है। ये सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो बीएसपी क्या चाहती है? आरक्षण नहीं, बीएसपी बिल्कुल जिसकी जितनी मतलब परसेंटेज आरक्षण का पहले से डिसाइड है, वो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराया जाए। बिना आरक्षण के चुनाव कैसे हो सकता है? तो
खबर बहराइच से है। 9 वर्ष की रात्रि पर चोरों ने लाखों की चोरी कर पुलिस को दी चुनौती। घटनास्थल फकरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवल कला की है, जहां एक ही रात में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए लगभग 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बीती रात्रि गांव निवासी राहुल सिंह व वंशराज सिंह उर्फ साहब सिंह पुत्र गढ़ सुरेश सिंह तथा पूर्व प्रधान जीत सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह तथा गांव निवासी प्रदीप सिंह पुत्र पवनसुत सिंह के घर में चोरों ने घुसकर जेवरात और नकदी चोरी कर लिया। जब सुबह महिलाओं की नींद खुली तो घर से भाग गए चोरों की संख्या लगभग आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है। वहीं सुबह गांव के बाहर खेत के बाहर एक बक्सा एक अटैची पड़ी पाई गई है। वहीं चोर ने लाखों का सामान, सोने की अंगूठी, 1 अदद मांग की बेदी, सोने की 8 अदद सोने के कंगन, 1 मांग की बेदी, सोने की 6 अदद सोने का बाला, 2 सोने की सुई धागा, 2 अदद सोने की जंजीर, 1 अदद सोने की थाली, 2 चांदी के पायजेब, साथ ही 70,000 नगद चोरी कर लिया है। वहीं प्रधानजीत सिंह के घर से चोरों ने सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, सुई धागा, सोने का 50,000 रुपए नकदी चोरी कर लिया है। सुबह महिलाएं उठी तो चोर घर से भाग खड़े हुए। इस पर हो हल्ला मचा तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, जबकि गांव निवासी प्रदीप सिंह पुत्र पवनसुत के घर से एक अटैची एक बक्सा चोर उठाकर खेत ले गए हैं। उसको खोलकर उसमें रखा एक सोने का मंगलसूत्र, कान के बाले, सोने की अंगूठी व 1 पायल, कमर बेदी, चांदी की उनकी बहन का रखा हुआ एक सोने का मंगलसूत्र, सोने के टप्स, मांग बेदी समेत तमाम चीजें चोर उठाकर ले गए हैं। वहीं सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की है।